हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संतों, महंतों और महामंडेश्वरों का हरिद्वार आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कोरोना संकट के बाद ये पहला कुंभ है। ऐसे में सरकार से लेकर श्रद्धालु सभी हाई अलर्ट हैं। लेकिन जो परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जो मेला सनातन परंपरा का ध्वज वाहक है, वो भला कैसे रुक सकता है? ऐसे में संतों की पेशवाई से लेकर शंखनाद तक अविराम जारी है। कोरोना काल में हरिद्वार का कुंभ कितना बदला है, इसे जानने समझने के लिए हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा हरिद्वार में मौजूद हैं। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार के इस महाकुंभ में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की छटा इस बार ये कुंभ की देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। और हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, यहाँ से सीधा आपको दिखाई देगी हर की पैड़ी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि ये कुंभ का वक्त है, कुंभ के दौर में ज्यादा भीड़ उम्मीद की जाती है कि लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ होगी, लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी कुंभ शुरू होने में कुछ दिन बाकी है। ऐसे में धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। और अगर शिवरात्रि के स्नान की बात करें तो 11 मार्च को शिवरात्रि का स्नान है। 1 अप्रैल से कुंभ का औपचारिक तरीके से शुरुआत होगी और इसीलिए अब लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस कुंभ पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा है कोरोना। कोरोना काल में ये पहला कुंभ है और महाकुंभ है। हरिद्वार के कुंभ की बात करें तो 2010 में आखिरी कुंभ यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर जिस तरीके का नजारा पिछली बार देखा गया था, वैसा नजारा हालांकि अभी तो नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे बेहद ही उत्साहित है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग लखीमपुर से। अच्छा, इस बार उत्साहित है आप कुंभ को लेकर? बहुत गंगा मैया का इतना शुक्राना है, उन्होंने यहाँ पे बुला लिया पावन धरती पे। हम लोग आए हुए, हमारे बहुत भाग्य हैं। कोरोना का कोई असर कुंभ पर? कोई असर नहीं। जब माँ मेरे साथ है, गंगे मैया मेरे साथ है, को कोरोना क्या कर लेगा हमारा। अच्छा, भीड़ आप लोगों को कम देखने को मिला। पहले आप किसी कुंभ में आए हैं? नहीं, पहले हम इलाहाबाद कुंभ में गए थे। इस बार हम यहाँ आए हैं। भीड़ है तो कांवरियों की है। अब भीड़ सुना है अप्रैल में स्टार्ट होगी, बट अभी बहुत अच्छा मौसम है। बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना से डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। आप अपने आप को सेफ रखिए, कोई डर नहीं है। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले का औपचारिक आगाज तो 1 अप्रैल से होगा, लेकिन उससे पहले 11 मार्च को महाशिवरात्रि का स्नान है और उससे पहले ही साधुओं का आना इस कुंभ नगरी में शुरू हो गया है। क्योंकि उससे पहले अलग अलग दिन पर अलग अलग इलाकों में पेशवाई निकल रही है और ये पेशवाई में अलग अलग अखाड़ों का एक भव्य रूप देखने को मिलता है, जहां पर हर अखाड़े के साधु एक भव्य रूप में उस पेशवाई में हिस्सा लेते हैं। और उसी के लिए तमाम जो साधु संत अलग अलग अखाड़ों से वो इस वक्त कुंभ नगरी में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद हैं। निरंजनी अखाड़े के इस कैंप में तमाम साधुओं के कुछ इस तरीके से कैंप लग गए हैं। महामंडलेश्वर की अगुवाई में ये तमाम साधु संत जो है वो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से अब इस वक्त कुंभ नगरी हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कुछ दिनचर्या इनकी इस तरीके से रहती है कि सुबह उठकर ही पूजा अर्चना शुरू की जाती है, गंगा में स्नान किया जाता है और एक धुनी यहाँ पर जो है, जो धुन है वो यहाँ पर जलाई जाती है और उसकी भस्म जो है नागा साधु अपने बदन पर लगाते हैं और उसी तरीके से उनका भव्य रूप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो साधु हैं वो इस वक्त यहाँ पर अपने जिस्म पर भस्म लगाए हुए हैं। मंदिर बने हुए हैं बाकायदा इनके कैंप्स में। इसके अलावा जो लोग श्रद्धालु हैं वो बाबाओं के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये इस तरीके से इंतजाम यहाँ पर कुंभ नगरी में तमाम अखाड़ों में साधु संतों के लिए किया गया है। बाकायदा खाने पीने की सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। और ये देखिए तमाम जो साधु हैं ये अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुछ हरियाणा से, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ मध्य प्रदेश से। तो तमाम साधु जो है वो अलग अलग जगहों से कुंभ नगरी में पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेशवाई अब अलग अलग दिनों पर निकल रही है। कल भी यहाँ पर हरिद्वार में पेशवाई है तमाम अखाड़ों की और उसके बाद 11 मार्च को शिवरात्रि का स्नान होगा। लेकिन उससे पहले जो तमाम साधु हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, क्या इनकी दिनचर्या रहती है, इन साधुओं से ही पूछते हैं। निरंजनी अखाड़े में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? चेतनानंद। आज कहाँ से आए हैं? हम यही अखाड़ा में है, पहले से ही अखाड़ा में।
अच्छा, अभी क्या है आप लोगों का, कब आप लोग यहाँ पर आए हैं और क्या पूरी दिनचर्या रहती है यहाँ पर आप लोगों के आने की? क्योंकि उसके बाद जो पेशवाई यहाँ पर भी निकल रही है और फिर स्नान भी शुरू होगा, तो कैसे आप लोगों की दिनचर्या रहती है? देखो, ये कुंभ महाकुंभ जब चलता है तो इसमें सब इधर उधर विभिन्न स्थानों से महात्मा लोग आते हैं, तो इसमें कुंभ का स्नान करते हैं सब जमात में, एक जमात में। तो ये प्राचीन काल से ये परंपरा जो कुंभ की है, ये तो देवदानव युद्ध जब हुआ था तो 14 जो रत्न निकले थे, तो उसी समय कुंभ एक अमृत का घड़ा था। तो वही कुंभ विभिन्न 4 क्षेत्र में रखे गए। उस समय देवता और दानवों में जो विवाद चला, उसके कारण ले जाना पड़ा। तो हरिद्वार में भी हर की पौड़ी में कुंभ का स्थापना करके वहाँ रखा गया था। इसीलिए ये हर 12 साल के बाद कुंभ लगता है। तो ये 4 स्थान है कुंभ का, हरिद्वार उसमें से एक है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महंत जी, इस बार कोरोना काल के चलते क्या आपको असर लग रहा है? कुछ लग रहा है कि कुंभ पर कुछ असर है, या फिर कुंभ वही भव्य रूप से है जिस तरीके से हर साल होता है? देखिए, हम जितने भी अखाड़े, हमने पूरा ही प्रयास था किया कुंभ अच्छा हो, परंतु अभी देखा जाए, आपने खुद देखा होगा, मार्च के महीने में यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते थे। आज आप देखिए रोड खाली है, कैंप खाली है, तो बहुत असर पड़ा है, असर बहुत पड़ा है। आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप अखाड़े के बड़े लोग हैं, तो आप लोगों भी, आपकी निगरानी में ही ये सब सारा जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप लोग भी ध्यान रख रहे हैं कि जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं, जो साधु संत भी पहुंच रहे हैं, तमाम जो SOPs भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं उसका भी पालन किया जाए और उसके तहत ही पूरा कुंभ का जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाए? नहीं, वो तो सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने पूरा ये ख्याल रखा है, मास्क आदि और सोशल डिस्टेंस जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन है उस सबका ध्यान रखा हमने। परंतु अब ये है कि मेला है, मेले करते हैं, जब तक में भीड़ इकट्ठी है और सब लोग आए तभी तो मेला माना जाएगा। मेले में क्या होता था कि मेले में लाखों लोगों को काम मिलता था। कलकत्ता से लोग आते थे, झोंपड़ी से बना, कई प्रकार के लोग आते थे। परंतु इस बार जो है लोग नहीं आए और इस समय हरिद्वार पूरा खाली पड़ा है। और कुंभ की जो रौनक होती है, जो दिव्य भव्य होता है, वो कुंभ नहीं है। लेकिन ये कुंभ तो है, चलो कि ये सुरक्षित कुंभ है, बस दिव्य नहीं है, भव्य नहीं है। हरिद्वार में इस साल हो रहे महाकुंभ 2021 में क्या खास है, किस तरीके की रौनक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत प्रेमगिरी जी महाराज हैं। महंत जी, इस बार क्या खास है इस बार के कुंभ में, क्योंकि महाकुंभ है, 11 साल बाद ये कुंभ आया है, क्या क्या खास है और क्या क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई? ऐसा है, मैं श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा का अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत प्रेमगिरी, आपने जो सवाल किया है, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन साधु संतों की तैयारियां, एक ऐसा महामारी राक्षस पैदा हो गया जिसने साधु संतों की सारी व्यवस्थाओं, सारी क्रियाकलापों में पानी फेर दिया। सरकार भी डरी है, भयभीत है, जितना बनता वो कर रहा है, कुछ उसकी गाइडलाइन है उनका भी पालन हो रहा है। हम लोग जो अपनी परंपराएं थी, थोड़ा थोड़ा उन परंपराओं का पालन कर रहा हूं। लेकिन जो कहा जाए महाकुंभ की जो तैयारी होती है, जो आज तक हम लोगों ने 5 कुंभ देखते चले आए, हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, उसके व्यवस्था को देखते हुए ये शून्य है। लेकिन हम लोग तो सनातनी हैं, हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ते, न किसी सरकार को दोष देते हैं। ये कहते हैं समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन ही बाण। महाराज जी, इस बार कुंभ में पहली बात तो खास क्या है, और जिस तरह रौनक कम देखने को मिल रही है, आप लोगों को भी लग रहा है कि लोग कम संख्या में पहुंच रहे हैं, कोरोना का प्रभाव है कुंभ पर? वैश्विक महामारी के चलते हुए उसके बावजूद भी सनातन धर्म से आस्था रखने वालों की जो भीड़ उमड़ी हुई है, यह निश्चित रूप से एक उदाहरण पेश हो रहा है कि वैश्विक महामारी होने के बावजूद भी इतना भव्य और दिव्य
कुंभ हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। और इस दिव्य भव्य कुंभ के अंदर जो विशेष आकर्षण है, इस बार उत्तराखंड होस्ट है और उत्तराखंड आज इसकी जो है कि अगुवाई कर रहा है। तो उत्तराखंड की जितनी भी 13 जनपदों की जो झांकियां हैं, 13 जनपदों की जो संस्कृतियां हैं, वो विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार के कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो रहा है और ये पहली बार है जब हरिद्वार के कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। पहली बार प्रयागराज कुंभ में देखा गया था कि किन्नर अखाड़ा वहां पर पहुंचा था और इस बार भी किन्नर अखाड़े का एक कैंप यहां पर लगाया गया है। महामंडलेश्वर मां पवित्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवित्रा जी, इस बार का कुंभ किस तरीके से खास है और आप लोग क्योंकि पहली बार हरिद्वार के इस कुंभ में आ रहे हैं और देखिए उससे पहले ही शंखनाद हो गया है, कुंभ का शंखनाद। हालांकि 1 अप्रैल से होगा, 11 मार्च का उससे पहले स्नान है, लेकिन अब इंटरव्यू से पहले ही शंखनाद हो गया है। तो कितना इस बार इस कुंभ को आप खास मानते हैं? हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस कुंभ के लिए। जैसे हम 1 साल से सारे बहुत दुखी हैं कोरोना वायरस से और हमारा देश भी पूरा दुखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कुंभ में हमारा जो पूरा भारत, पूरा जो देश है, पूरा वर्ल्ड हमारा दुखी है, कहीं ना कहीं इस कुंभ में हम सबके लिए एक प्रे कर रहे हैं और गंगा मई को हम बार बार विनती कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो मोक्षदायिनी है वो अपने साथ ले जाएं और हमारे भारतवासियों को बहुत बहुत सुखी करें। रही बात अभी 2021 के कुंभ की हालत आप सभी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से चल रहे हैं। सुख सुविधा इतनी नहीं होगी, लेकिन हम अपनी अपनी सुख सुविधा खुद कर लेंगे क्योंकि हम सबके साथ हैं। जिस तरीके से गाइडलाइंस आई है सेंट्रल से, उस गाइडलाइन से हम पूरा कुंभ निभाएंगे और 28 अप्रैल तक हम साथ में रहेंगे। सुख सुविधा जो है अभी आप देख रहे हैं कि हम कैसे जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो शायद हम अच्छी जगह होते, हमारे खुद के टेंट लगे होते, बड़े से पेंडॉल होते, लेकिन हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, सरकार के साथ है। हरिद्वार के इस महाकुंभ पर इस बार कोरोना का प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। एक तो श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, दूसरी तरफ साधु और संत कम संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि अखाड़ों में साधु संतों की संख्या इतनी कम हो गई है कि जो कमरे हैं आश्रम में वो तक नहीं भर पा रहे हैं। दरअसल आमतौर पर जब भी यहाँ पर कुंभ लगता है तो ये जूना अखाड़े के बाहर की जगह है और यहाँ पर पूरे टेंट यहाँ पर लगते हैं, एक तरीके से टेंट सिटी यहाँ पर बनाई जाती है और इतने बड़े भव्य इंतजाम होते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना के मद्देनजर यहाँ पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं है। हालांकि बायो टॉयलेट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। बायो टॉयलेट्स जो साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और अभी जो तैयारी है वो कुंभ को लेकर कई इलाकों में चल रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर टेंट नहीं लगाए जाएंगे। जो साधु और संत जूना अखाड़े के पहुंच रहे हैं वो इसी जूना अखाड़े की जो बिल्डिंग है इसके अंदर ही रहेंगे। फिलहाल कुछ साधु संत पहुंचे हैं, लेकिन अधिकतर साधु संत अभी शिवरात्रि के बाद यहाँ पर आना शुरू होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से कुंभ की औपचारिक घोषणा है। औपचारिक तरीके से कुंभ 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। 11 मार्च का शिवरात्रि का स्नान है और उसी के बीच में जो तमाम साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन कई साधु संत ऐसे भी हैं जो कोरोना के मद्देनजर यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं और कई श्रद्धालु भी ऐसे हैं जो कोरोना के चलते यहाँ पर इस बार नहीं आ रहे हैं। वैसी रौनक जो कि हर साल कुंभ में अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर हरिद्वार कुंभ में देखने को मिलती थी, वैसी रौनक इस बार यहाँ से कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अप्रैल में जब कुंभ औपचारिक तरीके से शुरू होगा तब शायद लोगों की भीड़ होगी। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो कोरोना का सीधा सीधा प्रभाव इस बार के हरिद्वार कुंभ पर पड़ रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।